हो सकती है। शंकर जी बने बंदर और जब पार्वती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले सुनो, हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ। और देखना इसका उत्तर भी रामायण में आया है कि पार्वती जी पूंछ हैं। बोले कैसे? जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया, राम जी बोले क्यों? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने, हमारा कोई मामला नहीं है, FIR हमारे नाम से दर्ज ना की जाए। बोले फिर किसने जलाई? बोले पीछे। राम जी बोले पीछे तो तुम्हारी पूंछ है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर पूंछ तुमसे ही हमारी है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार, आगे ही राघव मेरे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दूसरा उत्तर सुनिए कि पार्वती जी पूंछ कैसे बनी। त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त मुनि के पास में गए, साथ में कौन? तब पार्वती जी साथ में नहीं थी, साथ में माता सती है। माता सती के साथ भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त मुनि ने प्रणाम किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। भोले बाबा ने पूछा महाराज कैसे हो? ठीक है। अगस्त मुनि ने पूछा किस लिए आए? महाराज कथा सुननी। अब माता सती साथ में, सती जी का दिमाग खराब। बोले क्यों? बोले बताओ ये कैसे वक्ता है जो श्रोता की पूजा कर रहा, और श्रोता की पूजा करने वाला वक्ता क्या कथा सुनाएगा? भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी नाक कान कट जाती है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसके घर आते हैं। भगवान की परीक्षा लेने कौन गई? भगवान की परीक्षा लेने के लिए सूप रखा गई थी कि भगवान हैंगे नहीं। हुआ क्या? नाक कान झक। बोलो जय सिया राम। और प्रतीक्षा किसने की? सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की। तो भगवान दौड़े दौड़े वन में माता सबरी की झोपड़ी में गए। संत पर संदेह करना माता सती को भारी पड़ गया। भगवान की कथा पर संदेह करना भारी पड़ गया। कथा तो सुनी नहीं, उल्टा दिमाग में कीड़ा भर गया संदेह का। और जब भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत को आने लगे तो रास्ते में प्रभु श्री राम जी मिले। राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम किया तो माता सती ने कहा ये कौन है? भोले बाबा बोले देवी आपने कथा ध्यान से सुनी होती तो पता लगता, ये वही है जिनकी राम कथा सुनकर आए। माता सती को लगा ये भगवान है जिनकी पत्नी खुद की गुम हो गई, रो रहे हैं लुगाई के चक्कर में। तो माता सती का संदेह बढ़ गया। अंततो गत्वा भगवान शंकर ने त्याग दिया। क्यों? इन्होंने सीता का भेष धारण किया, सीता का रूप बनाया राम जी के लिए कि अगर भगवान है तो परीक्षा ली जाए, सीता का भेष धारण करेंगे, अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे ये सीता नहीं सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते हुए पास आ जाएंगे। लेकिन राम जी तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। जैसे ही माता सती ने सीता का भेष धारण किया, हाथ जोड़कर राम जी बोले माँ भोले बाबा कहाँ हैं? पसीना आ गया सती जी को कि हम तो बढ़िया मेकअप करके आए थे, डेंटिंग पेंटिंग, ये तो पहचान गए, अरे ये मानव नहीं, ये तो मानव रूप में साक्षात परमात्मा है। लेकिन माता सती के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, मन ही मन हीन होने लगी। भगवान शंकर ने भी माता सती को त्याग दिया क्योंकि माँ सीता का रूप धारण किया। और राजा दक्ष के यहाँ पर अपने प्राणों को जब त्यागा और दूसरा जन्म पार्वती के रूप में माता सती प्रकट हुई, तो माता सती को याद था कि हमने सीता माता का अपराध किया क्योंकि सती ही पार्वती बनकर प्रकट हुई। तो भोले बाबा से बोली महाराज हमें माता सीता से क्षमा मांगनी है क्योंकि हम सती ही पार्वती है, हमें क्षमा मांगने जाना है। तो भोले बाबा बोले देवी माता सीता से क्षमा मांगना तो बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? बोले राम जी जब वन में गए थे तो माता सीता को अग्नि में वास करा दिया था, माता सीता का रूप अग्नि में बैठा है। रावण ने जिन जानकी जी का हरण किया वो माता सीता का हरण नहीं, माता सीता की छाया का हरण किया। तो मन में विचार किया क्या किया जाए, अग्नि में सीता जी बैठी हैं और क्षमा मांगनी है। पार्वती जी ने सोचा तो भोले बाबा से बोले महादेव आप बनो बंदर, हम बनते हैं आपकी पूंछ। तो भोले बाबा बोले उससे क्या होगा? बोले जब आप लंका जाओगे तो लंका के लोग पूंछ में आग लगाएंगे, आग लगाएंगे तो अग्नि में माता जानकी जी मिल जाएंगी और हम माता जानकी जी से क्षमा मांग लेंगे, इसलिए आप हमको अपनी पूंछ बना लो। इस कथा से सिद्ध हो गया कि भोले बाबा हैं बंदर
और पार्वती माता क्या है? पूंछ। और भैया रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ, और 10 मूंछों वाले रावण की, हनुमान जी की पूंछ ने रावण की 10 मूंछ उखाड़ डाली। दक्षिण भारत में वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना की साधना तपस्या से, पवन देवता की सहायता से स्वयं श्री रुद्र अवतार बनकर के हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए।